my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मार्केटिंग एंड सेल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मार्केटिंग की मीनिंग देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और बहुत से टॉपिक देखे थे। तो 50% चैप्टर तो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होती है और उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज बेटे जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट क्या होता है? देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या। अब मान लो ये क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है? दिख रहा है ये डस्टर दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, ये क्या है? यही तो प्रोडक्ट है। मतलब जिसका साइज़ हो, जिसका शेप हो, जिसकी कुछ अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन हो, जिसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आपने मोबाइल हाथ में लिया है तो आप इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, इसकी अपनी अलग साइज़ है, शेप है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या है भाई प्रोडक्ट मीन्स इज अ सेट ऑफ टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हो, एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज क्या क्या उसमें आता है? मटेरियल्स, कलर, डिज़ाइन, साइज एटसेट्रा। मतलब इसके क्या क्या होते हैं? मटेरियल से बनता है, उसमें कलर होते हैं, उसमें डिज़ाइन होते हैं, उसमें साइज होते हैं। ये सारी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ बॉल पेन इज अ प्रोडक्ट। जैसे बॉल पेन है, पेन समझते हो ना? बॉल पेन किससे बनती है? कंसिस्टिंग ऑफ प्लास्टिक उसमें लगता है, मेटल लगता है, इंक लगता है एंड अदर कंपोनेंट्स। समझ में आ रही बात? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज़ जिसको आप लोग को टच कर सकते हो, छू सकते हो, सारी चीज़ें क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। कुछ भी प्रोडक्ट। ये बुक भी क्या एक तरह से प्रोडक्ट ही तो है। मोबाइल जो आपके हाथ में वो क्या है? प्रोडक्ट ही तो है। समझ में आ रही बात? तो इसी को तरह को इतना ही लिख किया जाए, जितना मैंने लिखा हुआ है इतना इनफ है। बाकी आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगला टॉपिक बेटा सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज को अगर एक वर्ड में बोलें, जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते। मतलब सर बेटा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या आप मुझे टच कर लोगे? भाई चलो मैं आपके सामने भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप फील कर सकते हो ना। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ख़राब पढ़ा रहा हूँ, एवरेज पढ़ा रहा हूँ, फील कर सकते हो। आप सर्विस को टच नहीं कर सकते। डॉक्टर आपको अपनी सर्विस दे रहा है तो डॉक्टर को आप टच कर सकते हो, डॉक्टर की सर्विसेज को टच नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो जो सर्विसेज होती हैं, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गए, इन लोग सर्विस देते हैं, इन लोग प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो आप इनकी सर्विसेज को टच नहीं कर सकते हो, आप खाली फील कर सकते हो कि भाई डॉक्टर की सर्विस अच्छी थी खराब, उस होटल की सर्विस अच्छी थी खराब, सर जो पढ़ा रहे थे वो उन्होंने अच्छा पढ़ाया ही खराब। बस आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सर्विसेज। ठीक है, तो क्या लिखा है? सर्विसेज बीइंग इनटेंजिबल। सर्विस क्या होती है? इनटेंजिबल होती हैं। दे कैन नॉट बी सीन, हम लोग उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एंड स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर, लोग साथ से स्टोर करके नहीं रख सकते। प्रोडक्ट है, आज काम नहीं, मेरे पास 10 मार्कर मैंने उठा के रख दिया अपने अलमारी में, लेकिन सर्विस को कहाँ स्टोर करेंगे? भाई मुझे मालूम चल गया कि 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ्स मुझे फीवर आने वाला है, तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर को उठा के डॉक्टर की सर्विस को कहीं रख लूँ, या चोट लगने वाली तो मुझे इंजेक्शन लगा देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब सर्विसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका सर्विसेज। अब बेटा एक डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ रहा है। तो देखो इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन है कि मार्केटिंग एंड सेलिंग, और दूसरा है प्रोडक्ट और सर्विसेज, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो मार्केटिंग सेलिंग लास्ट वीडियो में आपको बताया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको बताता हूँ मैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। देखो स्क्रीन पे आ रहा है। देखो पहला है बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन में टेंजिबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फुल्ली टेंजिबल। प्रोडक्ट को छू सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। लेकिन सर्विसेज को इनटेंजिबल है। सर्विसेज क्या होती है बेटा? इनटेंजिबल होती है। और क्या लिखा है? कैन बी फील्ड एंड टच, कैन बी फुली स्टैंडर्डाइज, लेकिन उसको हम लोग कैन नॉट बी टच एंड कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज। समझ में आ रही बात? तो सर्विसेज को हम लोग टच नहीं कर सकते। आप इतना ही लिख देना, कैन नॉट बी टच और कैन बी टच, इनफ है, इतना है, इनफ है। ठीक है, आगे क्या है? प्रोडक्ट का दूसरा पॉइंट है इंसेपरेबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो उसमें लिखा फुली सेपरेबल, रिमोट ट्रांजिशन आर पॉसिबल। ये फुली सेपरेबल होता है, इसको पूरी तरह से अलग कर सकते हो, बट इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो भाई? डॉक्टर और डॉक्टर की सर्विस को अलग नहीं कर सकते। मैं मुझको अलग और मेरे अंदर जो नॉलेज है उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉट सेपरेबल। उसके बाद क्वालिटी
प्रोडक्ट की कैन बी मेजर एंड कंट्रोल, इसको मेजर भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो। भाई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा बन रहा तो आप कम कर लो, क्वालिटी अच्छी कर सकते हो, क्वालिटी ख़राब कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड मेजर, लेकिन सर्विसेज को मेजर करना है, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक। चौथा है कैन बी स्टोर्ड, प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्या बच्चों वाली चीज़ है, कैन नॉट बी स्टोर यार, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक। नंबर 5 सेंसिटिविटी टाइम में लो सेंसिटिविटी अ सोप कैन बी बॉट इन एडवांस ऑफ नीड, भाई इसको हम लोग एडवांस में खरीद के रख सकते हैं। प्रोडक्ट को, साबुन है, सोप है, खरीद के रख लिया, बाद में काम आएगा, लेकिन सर्विसेज को नहीं रख सकते हो ना पहले से। डॉक्टर की सर्विस रख लो क्या पहले से। हाईली सेंसिटिव, डॉक्टर सर्विस आर नीडेड टू व्हेन देयर इज अ पेशेंट, जब पेशेंट होगा तभी सर्विसेज होगी। अब बीमार नहीं हो तो जबरदस्ती डॉक्टर की सर्विस को अपने घर में रखोगे, नहीं रख सकते ना, समझ लो। आगे क्या है, रिस्क, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो बट सर्विसेज डिलीवर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस, एक बार सर्विसेज डिलीवर्ड हो गई तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आगे भी बहुत ढेर सारे दे रखे हैं, 11 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन इनफ है इतना, 6 देख लेना। एक 11 वाला देख लो, बहुत ईजी सा है। ओनरशिप में ट्रांसफरेबल है प्रोडक्ट, जैसे ओनरशिप मान लो प्रोडक्ट मेरा है, मैं आपको दे सकता हूँ, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है बट सर्विसेज में ट्रांसफ़र नहीं होती। मैं देना भी चाहूँ अपनी नॉलेज आपको तो रातों रात आपको मिल नहीं जाएगी, भैया मैंने आपके कान में बोल दिया आपको मिल गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर्विसेज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इसको ज़रूर से देख लेना। मार्केटिंग एंड सेल्स का डिफरेंस और दूसरा प्रोडक्ट और सर्विस का डिफरेंस, चाहे भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे थर्ड मंथली हो, यूनिट टेस्ट वगैरह हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हमेशा के लिए ये दोनों क्वेश्चन मार्केटिंग एंड सेल्स का और प्रोडक्ट और सर्विस का क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता है। दोनों में से एक तो दिखता ही दिखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हमारा, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइसिंग का मीनिंग क्या है यार। देखो ये मेरे पास एक ये रखा हुआ, देखो दिख रहा है, ये क्या है, नवरत्न कूल, मतलब ये क्या है, पाउडर है ना। तो अब इसको खरीदने के लिए मैं एक बायर हूँ, मैं कौन हूँ, एक बायर हूँ। इसको खरीदने के लिए मैं जितना पैसा पे करूँगा, है ना, जितना मनी मैं पे करूँगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। मतलब एक बायर जितना पैसा पे करता है या एक सेलर जिस अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने के लिए जितना पैसे की डिमांड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठंडा ठंडा कूल, समझ में आया। तो क्या लिखा है भाई, द टर्म प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विस, साथ में सर्विस भी है, कि मनी वैल्यू को बताता है, उसी को हम लोग प्राइस बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ सेलर इज आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक वो अमाउंट है जिसके लिए सेलर बताता है कि भाई ये प्राइस है, और सर्विस ही ऑफर फॉर सेल और द अमाउंट विच बायर्स आर टू पे फॉर इट, जिसके लिए बायर पैसा पे करता है या फिर वो अपना रेट बताता है सेलर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसिंग बोलते हैं। आई होप ईजी है, बहुत कोई खास चीज़ नहीं इसमें कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। और अगर अब अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ले सकते हो। अगर जितने भी बच्चे मेंबरशिप लेते हैं तो मुझसे कभी भी 24 आवर्स में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको उसमें ऑप्शन होगा 199 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट मुझे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना होगा। ठीक है, बाकी आपको ऐसे भी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो जैसे ही मौका मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर से मैं करूँगा। ठीक है, जितने बच्चे मुझसे पढ़ के बैठे हैं, लास्ट ईयर पास हुए हैं 10th और 11th और 12th, तो उनको पता होगा कि सर हमेशा रिप्लाई ज़रूर से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ पाया होगा। लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ऑब्जेक्टिव्स तो पूछता है, उसको ध्यान से देखना। अब आगे मेरी बात को ध्यान सुनो। इसमें एक वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग की, 6 से 7 मिनट की, उसको देखो और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखो प्राइसिंग का मतलब तो समझते हो ना, कि जब आप प्राइसिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। प्राइसिंग का मतलब होता है जब बेटा आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई प्रोडक्ट है ना, मोबाइल ही ले लो, वीवो है, ओप्पो है, तो ढेर सारे मोबाइल है। जैसे सपोज मान लो एक मोबाइल नया मार्केट में आ गया, और KGF लिख लेते हैं, चलो KGF, एक नया मोबाइल मार्केट में आ गया, कौन सा, KGF। अब वीवो है पहले से, ओप्पो है पहले से, है ना, सैमसंग है पहले से, सारे मोबाइल पहले से, आईफोन पहले से, आईफोन की तो बात छोड़ो, तो अपना अलग ही है। तो वीवो, ओप्पो, सैमसंग ये सब क्या है मार्केट में बेटा, पहले से। तो अब एक नया मोबाइल मार्केट में आया है, उसका क्या नाम है, KGF। अब KGF आया है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा,
प्राइस सेट करना पड़ेगा कि कस्टमर उसको कितने रुपए में खरीदेगा। भाई 12,000, 15,000, 20,000, तो हम लोग प्राइस किस बेस पे सेट करें, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइस सेट करने के, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस का मतलब सिंपल कि जिसको वैसा प्राइस किसी प्रोडक्ट का वो मूल्य, वो प्राइस जिस पे कस्टमर पे करता है, उस चीज़ को परचेज करता है, उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। आप जब प्राइस को सेट करेंगे तो उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर प्राइस सेट किया जाता है। एक ही बात पे नहीं सेट कर लिया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती देखा जाता है। अगर मान लो मेरा मोबाइल अगर KGF बहुत मार्केट में बहुत फेमस मोबाइल होता, एक मान लो सपोज बहुत बड़ा ब्रांड होता, जैसे आईफोन है, तो आईफोन क्या करता है, आईफोन के रेट हमेशा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, मार्केट में सबसे ऊपर है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। अगर आप प्राइस सेट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर आप मार्केट में स्टेबिलिटी चाहते हो कि प्राइस बराबर से रहे, जियो का है, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, इन लोग के देखो रेट जो है आसपास लगभग सेम टू सेम है। 250 का रिचार्ज उसमें तो 250 का रिचार्ज उसमें, है ना, 10-20 का 50 का फर्क होता है, वो अलग बात है। तो लगभग रेट क्या है, सेम है। तो आप क्या चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। या फिर मान लो आप एंटर कर रहे हो, आप एक नया फर्म हो, आप क्या हो, एक नया फर्म हो, पहले से मार्केट में है, तो आपको मार्केट में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपको प्राइस सस्ता करना पड़ेगा, ये है। तो मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको डिसाइड करते हुए आप प्राइस सेट करते हो। अगर मैं एक KGF एक बहुत बड़ा ब्रांड होता मोबाइल का, जैसे KGF टीवी भी आ रही, सब कुछ आ रहा है, अब मोबाइल आ रहा है तो लोग कहें नहीं भैया हमें KGF का ही मोबाइल खरीदना है, समझ में आ रही बात, टीवी वाले में चले जाना, समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो अब सब कहें KGF का ही मुझे मोबाइल खरीदना है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक नया प्रोडक्ट है, कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या करोगे, प्राइस कम रखोगे। क्या करोगे, प्राइस कम रखोगे। उस टाइम आप कौन सा प्राइस सेट करोगे, नॉर्मली मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। भाई कंपटीशन को देखते हुए प्राइस सेट करोगे ना, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई होप आपको प्राइस का मतलब और ऑब्जेक्टिव का मतलब बेटा समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से देख लो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इसको ध्यान से। नंबर 1 पर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। पहले ये था, गलती से ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ऊपर नीचे लिख लो, नॉर्मली इसमें से 2 आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। देखो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहती है, उसका मकसद होता है प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करती है, वो इस ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है। यानी कि अगर कोई प्राइस 100 रुपये है, तो वो उस चीज़ को 300 में बेच रही है, डबल, दुगने से भी ज़्यादा, है ना, 3 गुना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब कॉस्ट में, उसके रेट में और उसकी सेल्स में डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइस सेट करने का। अगर कंपनी स्टेबिलिटी चाहती है, भाई आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो दूसरा प्राइस बढ़ाएगा, आप प्राइस कम कर रहे हो तो दूसरा प्राइस कम करेगा, तो दोनों जितनी भी कम आसपास की जो भी कंपनी है उसमें क्या रहेगा, हमेशा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। सपोज मान लो कार की इंडस्ट्री है, टाटा वाले ऐसा कर रहे हैं, तो दूसरे वाले कंपनी जो है मारुति वाले और प्राइस घटा बढ़ा रहे हैं, तो बराबर उसमें कॉम्पिटिशन क्या रहेगा, लगा रहेगा। तो आपस में क्या होता है, लिव एंड लेट का मतलब सुनो, जियो और जीने दो। तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसा प्राइस सेट कर लेते हैं कि जो आपस में एक फर्म करता है उसी हिसाब से दूसरे लोग भी सेट कर लेते हैं। अगर जियो ने बोला आज से रिचार्ज 100 रुपये का, तो अगला भी बोलेगा चल भाई हम भी 110 का कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी। तो सब अपने हिसाब से स्टेबल रहते हैं, ना उनका ज़्यादा ना हमारा कम, जिसको जिसका कंपनी अच्छा लगे जाके ले लो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक। नंबर 3, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग में, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसमें पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मैंने इतना 1 लाख का सामान बनाया है, तो मैं इतने हिसाब से बेचूंगा, मान लो 100 रुपये के हिसाब से बेचूंगा, और जितने भी यूनिट वगैरह होगी सैंपल देख लेना बुक में, तो इतना मुझे रिटर्न में वापस आ जाएगा। मतलब आपने 1 लाख का बनाया, तो आपने सोच लिया कि हाँ मुझे 1.5 लाख रुपए रिटर्न में चाहना है, कितने रुपए का पर यूनिट बेचना है, ये सारी चीज़ें। मतलब आप प्रोडक्ट बनाते वक्त ही डिसाइड कर लोगे कि टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, मुझे कितना रिटर्न में पैसा वापस चाहिए, ठीक। नंबर 4, मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। मीट और प्रिवेंट कंपटीशन मतलब क्या है, भाई आप कोई नई फार्म हो, नई कंपनी हो, और मार्केट में ऐसी जगह पे एंटर करे हो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल में देख लो, वीवो, ओप्पो, MI सब छाए हुए हैं। अब आप एक नया मोबाइल लेके जा रहे हो उस पर छाने के लिए, इतनी ईजिली नहीं छा पाओगे। अगर आपको मार्केट में बनना है, आपको उनकी नज़र में आना है, तो आपको अपने प्राइस
कम करने पड़ेंगे या कुछ नया करना पड़ेगा, जैसे हमारे जियो ने किया था, है ना, याद है। तो मीट और प्रिवेंट कॉम्पिटिशन में बनना है तो आपको प्राइस वगैरह कम करने पड़ेंगे। जियो ने कम कर दिए थे, याद है, तो लोग कॉम्पिटिशन कस्टमर बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो लोग, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक प्राइस को कम नहीं कर सकते। जैसे जियो ने किया तो था 6 महीना 3 महीना फ्री किया था, बाद में वो पैसे लेने लगे ना, तो वही बोलते हैं मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। तो आपको कंपटीशन बने रहने के लिए कभी कभी नए फर्म को जो होते हैं नॉर्मली प्राइस कम करना पड़ता है। ठीक बेटा, मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। नंबर 5 मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? मार्केट शेयर, अगर आप प्राइस इस चीज़ को डिसाइड में करके कर रहे हो कि हमें मार्केट को कैप्चर करना है, ठीक है। मार्केट को कैप्चर करने का मतलब क्या है? मान लो पेप्सी जो आती है 20 रुपए की छोटी वाली, कोक जो आता है छोटा वाला 20 रुपए का, लेकिन एप्पी फिज जो आती है वो मान लो 10 रुपए की नॉर्मली, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं 10 रुपए वाली बोतल चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमारी भी प्राइस ज़्यादा है लेकिन हम कम करके बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कोल्ड ड्रिंक लोग जो पीते हैं वो एप्पी फिज पिए, ना कि पेप्सी और कोक पे ज़्यादा ध्यान दें। समझ में आ रही बात? समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका एक टारगेट होता है। समझ में आ रही बात? कि जैसे बहुत से कोचिंग हो गए, बहुत से बिजनेस होते हैं, है ना। तो अब मान लो कोचिंग में, कहीं कोचिंग की फ़ीस आप लोग पढ़ने जाते हो ऑफलाइन, वहाँ पर मान लो सपोज़ 2000 रुपये, कहीं पर हो सकता है 3000 रुपये। अगले ने बोला चलो 700 रुपये, हम 700 रुपये लेंगे। तो उसने 700 रुपये क्यों किया? समझ में आ रही बात? एक तो नॉर्मल लोगों का होता है कि भाई मुझे मतलब लोगों के पर्पस से सोचना है, वो अलग बात हो गई, ठीक है, सस्ता है। लेकिन दूसरा उन्होंने 700 इसलिए किया मार्केट को कैप्चर करने के लिए। भाई ये दोनों पढ़ते थे, इन्होंने कहा चलो जी हम 700 वाले में पढ़ेंगे, हम 2000 वाले यहाँ पे 2000 खर्च कर रहे हैं, तो हम 3000 खर्च कर रहे हैं, हम 700 में पढ़ाई करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने लगे। तो जब ज़्यादा शेयर कैप्चर करना होता है तो लोग कौन सा ऑब्जेक्टिव प्राइस फॉलो करते हैं? मार्केट शेयर को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया बेटा कि नहीं आया? इसका नोट्स मैंने अपलोड कर रखा है, नोट्स जाके देख लेना।